हेलो दोस्तों, अमित की रेमेडीज़ में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लौंग के कुछ ऐसे उपाय के बारे में, जिन्हें करके आप अपनी ज़िंदगी में से अपनी परेशानियों को, अपनी दिक्कतों को, हर तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और वो किन-किन तरह की समस्याओं के लिए क्या-क्या उपाय हैं जो लौंग के आप कर सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लौंग घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, हर घर में अवेलेबल होता है। वैसे तो ये एक छोटी-सी और मामूली सी चीज़ है, पर इसके उपाय जब आप करेंगे ना, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो सबसे पहला उपाय, अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पर काला जादू कर दिया है, आपको नज़र लग गई है, सेहत आपका साथ नहीं देता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, आप डॉक्टर दिखाते हैं तो रिपोर्ट तो नॉर्मल है, पर आप फिर भी बीमार रहते हैं। अगर आपके काम बनने वाले होते हैं और आखिरी मोमेंट पे आके उस काम में रुकावट आ जाती है, अगर आपको बिना किसी वजह गुस्सा आता है, अगर आपको भूख नहीं लगती, अगर आपको लगता है कि आपका शरीर सूखता जा रहा है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ रुकावट फ़ील कर पा रहे हैं, परेशानी फ़ील कर पा रहे हैं, लाइफ नॉर्मल नहीं है जैसी आपकी होनी चाहिए, अगर आप नेगेटिविटी फ़ील कर रहे हैं, तो इन सब समस्याओं के लिए एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे आप ज़रूर कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है कि आपको 9 लौंग लेनी है, 9 लौंग फूल वाले। एक कटोरी में 9 लौंग फूल वाले लेने हैं। एक स्टील का कटोरा अलग से और लेना है और उसमें पानी भर देना है और फिर उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालना है। अब उसे अपने सामने रख दीजिए। उसके बाद एक अलग से स्टील का प्लेट लेना है और उसमें आपको क्या करना है कि आपको स्टील का प्लेट आपने ले लिया, अब एक मोमबत्ती उस पे आपको रख देना है। किसी भी रंग की ले लीजिए, पर अगर लाल रंग का मोमबत्ती मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी नॉर्मल दूसरे कलर का या नॉर्मल वाइट कलर का भी मोमबत्ती ले सकते हैं। अब जो कटोरा आपने रखा है पानी और तेल वाला, और जो अपने आगे मोमबत्ती जला के आपने रखा है, उसे उसके आगे आपको बैठ जाना है। मतलब आपको पहले पालकी मार के बैठना है और उसके बाद आपको सामने एक तरफ एक कटोरे में मोमबत्ती जला के रखना है, दूसरे कटोरे में लौंग रखना है ना? और ये उपाय आपको तब करना है जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, अकेले में करना है, ठीक है? अब आपको उस कैंडल को जला देना है, राइट हैंड से एक लौंग लेना है और मन में ये बोलना है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आपके आसपास एक एनर्जी बन गई है जो कि आपकी रक्षा कर रही है। एक प्रोटेक्शन शील्ड आपके आसपास बन चुकी है, ऐसा आपको मन में बोलना है। पॉजिटिव बातें, ठीक है? सोचना है, बोलना है। उसके बाद उस लौंग को ले लेना है और उसके फूल वाले हिस्से को मोमबत्ती से जला देना है और उसे जलते हुए लाना है और उस पानी वाले कटोरे में जिसमें आपने तेल भी डाला हुआ है, उसमें इस जलते हुए लौंग को डाल देना है। और ऐसे ही सारे लौंग यानी कि 9 के 9 लौंग को आपको उसी तरह से जलाकर मोमबत्ती से लाना है और उस कटोरे में जलते हुए ला के डाल देना है, ठीक है? अब जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो इसे लेकर जाएं और घर के बाहर जाके कहीं भी मिट्टी में दबा दें, डाल दें, है ना? उसमें दबा कर आ जाएं। उसके बाद पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, बीच में किसी से भी कोई बात नहीं करनी है, घर आना है, हाथ मुँह धोना है। वैसे तो सबसे अच्छा होगा अगर अमावस वाले दिन ये आप करें, लेकिन अगर अमावस वाले दिन आप नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी महीने के शनिवार के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ख़ासकर अगर सूर्यास्त के बाद आप ये करते हैं, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है? ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है आपको, तो ये ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। अब जानिए दूसरा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर, आपके जीवन में पैसे की बरकत हो, पैसे की कमी ना रहे, खाने-पीने की कमी ना हो, सेहत अच्छा रहे, तो ये उपाय करें। और ये उपाय सिर्फ़ किचन में ही आपको करना है, रसोई घर में ही करना है और रोज़ करना है। अगर रोज़ ना कर पाएँ तो 3-4 दिन में 1 बार ज़रूर करना है। कब करना है सुनिए, जब रात को किचन का सारा काम हो जाए, किचन पूरा साफ़ सुथरा हो जाए, तब इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है कि एक स्टील का कटोरा ले लेना है, उसमें 5 लौंग डाल दीजिए और कुछ कपूर डाल दीजिए। अगर देसी कपूर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल कपूर जो मिलता है मार्केट में वो आप लेकर डाल सकते हैं। आप लेके इन चीज़ों को जलाकर किचन में ही आपको लेना है, किचन में ही कटोरे में ये सारी चीज़ें डालनी है और फिर किचन में ही इसे जलाना है और इसका धुआँ पूरे किचन में आपको फैलाना है, ठीक है? पूरा किचन में जो है इसका धुआँ आपको कर लेना है। रोज़ रात को सोने से पहले इस उपाय को आपको करना है। अगर रोज़ नहीं कर पाएँगे
तो फिर आपको हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करना है। रोज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, पॉसिबल ना हो तो हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद ये भी जान लीजिए कि इस उपाय में जो कटोरा आप लेंगे ना, वो एक ही कटोरा होना चाहिए, जैसे पहले वाले उपाय में मैंने आपको बताया। तो जो भी कटोरा आप उपाय के लिए लेते हैं उसे अलग रख दीजिएगा, अपने नॉर्मल बर्तनों में उसे मिलाकर मत रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ उपाय के लिए ही आपको इस्तेमाल करना है, इसीलिए अलग से इसको रखना है। तो ये आपने उपाय अगर किया तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब तीसरा उपाय लौंग का मैं बताता हूँ। अगर बच्चों को बुरे बुरे सपने आते हैं या फिर आपको ही बुरे बुरे सपने आते हैं तो आप क्या करें, 5 लौंग लीजिए और तकिए के नीचे रख दें। इसे जितने दिन आप रख सकते हैं रखें, फिर जब आपको लगे कि लौंग ख़राब हो रहा है, इसे चेंज करना चाहिए, तो फिर से आप नए सिरे से लौंग लेकर आइए और इसी तरह तकिए के नीचे आप रख दीजिए और वो पुराना वाला लौंग लेकर बाहर मिट्टी में जाके दबा दें, या घर में कोई गमला वगैरह है तो उसके मिट्टी में इसे दबा दें, ठीक है। इससे बच्चों को और आपको बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। चौथा उपाय लौंग का, जब भी किसी काम के लिए आप घर से जाएं तो ऐसे में आप एक फूल वाली लौंग लीजिए और मुंह में रखें, और मुंह में रखने के बाद तुरंत घर से बाहर निकल जाए। साथ ही ये भी ध्यान देना है आपको कि नाक के कौन से छिद्र से आप जो सांस ले रहे हैं उसकी प्रक्रिया तेज है, स्ट्रांग है। मान लीजिए कि आपके नोज़ के जो राइट साइड जो है या फिर लेफ़्ट साइड है, मान लीजिए राइट साइड ही है, उस साइड में आपका जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान है, वो ज़्यादा तेज़ है। तो आपको राइट पैर पहले बाहर रखना है और फिर बाहर जाना है, ठीक है। मतलब जिस छिद्र में सांस लेना और सांस छोड़ने का जो प्रवाह है वो स्ट्रांग है, वो तेज़ है, उसी तरफ का पैर आपको पहले बाहर की तरफ निकालना है और फिर निकल जाना है। उसके बाद जो मुंह में लौंग आपने रखा है इसे आप चाहें तो खा भी सकते हैं, या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मुंह में लौंग नहीं रखना चाहते तो वो जेब में भी रख सकते हैं, बाद में इसे खाना चाहे तो खा सकते हैं, या फिर किसी मिट्टी में लौंग को दबा सकते हैं। जब भी किसी काम के लिए जाएं हर बार नया लौंग इसी तरह से मुंह में या जेब में आप रखें और इसी तरह से जैसे मैंने बोला वो फॉलो कीजिए, आपके सारे काम बनेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा। पांचवा उपाय लौंग का, अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बहुत ज़्यादा तनाव आ रहा है और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर से आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, रिश्ते मधुर हो जाए, फिर से वो प्यार, फिर से वो मधुरता आए रिश्ते में, तो आपको क्या करना है, आपको इस उपाय को अपने शादी के सालगिरह वाले दिन ही करना है, दूसरे किसी दिन नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब आपकी शादी की सालगिरह का दिन आए तो अपने किसी भी पुराने कपड़े को ले लें और अपने हस्बैंड का कोई भी पुराना कपड़ा ले लें। याद रखिए लेकिन अंडरगारमेंट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल कोई भी पुराना कपड़ा चलेगा, अंडरगारमेंट्स नहीं चलेगा। तो आपको दोनों के पुराने कपड़े लेने हैं और दोनों को लेके एक वाइट धागे से इसे बांध लेना है। 7 बार आपको पहले इसमें गांठ मारनी है, उसके बाद फिर ऊपर से फिर चाहे तो 2-3 गांठ और मार ले। 7 बार तो आपको बांधना ही है, घुमाना है उस वाइट धागे को 7 बार कपड़े में, ठीक है। उसके बाद 7 लौंग लेना है और उस कपड़े के बीच में दबा देना है और अलमारी में कहीं पे भी इसे छुपा के रख देना है। साथ ही अगर आप हल्दी की गांठ 2 हल्दी की गांठ ले सकें और इसमें डाल सकें तो ये ज़्यादा सोने पे सुहागा है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिले तो 2 हल्दी की गांठ भी इसमें डाल के इसे अलमारी में दब छुपा के रख दीजिए, ठीक है। अब जब नेक्स्ट एनिवर्सरी आएगी तो उसे निकालें और उसमें 7 लौंग फिर से डाल दें। इस बार आपको हल्दी की गांठें नहीं डालनी है, लेकिन सिर्फ 7 लौंग फिर से डालना है, यानी कि हर साल एनिवर्सरी जब आए तो 7 लौंग उसमें आपको हर साल डालते जाना है, ठीक है। ये उपाय आपको करना है और जब आप करें इस उपाय को तो साथ में मनोकामना बोलते हुए करना है, पॉजिटिव सोच प्रेजेंट टेंस में रखते हुए करना है कि आप जो हैं आपको ये कहना है कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, हम बहुत खुश हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारे बीच बहुत मधुरता है। ऐसी पॉजिटिव बातें प्रेजेंट टेंस में आपको सोचते हुए कहते हुए आपको यही उपाय करना है। तो इन उपायों को अगर आप दोस्तों लौंग के इन उपायों को आज़माते हैं जैसा मैंने आपको कहा ठीक वैसे ही, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं कुछ ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में आपको मिलूँगा, तब तक के लिए टाटा।